हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यूज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। ये हमको एक टेबल दे रखी है फ्रेंड्स। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी है। 2n-1, 3n+2, 4n+1, 7n+20 एंड n² + 1। और फिर उसके बाद हमको दे रखी हैं टर्म्स। टर्म्स का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और इस तरह से आगे चलते चलते 10th टर्म और आगे बढ़ते बढ़ते 100th टर्म। और ये हैं क्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, डैश 19 और फिर आगे। ये हैं फ्रेंड्स नंबर पैटर्न्स। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट को ही लेता हूँ। फर्स्ट का ये पैटर्न हमें क्या दे रखा है, 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9 और 19 और फिर आगे सो ऑन। इसका मतलब क्या है, देखिए ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आगे 6, 7, आगे इस तरह से ये 10th टर्म दिखा रखी है हमें इस तरह से। अब क्या है ये नंबर पैटर्न, देखिए 1 और 3 के बीच में कितने डिजिट आते हैं, कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। इसके आगे 6 टर्म होती तो वो 11 होती, उसके आगे 13th होती, उसके आगे 15th होती, फिर 17th होती और अब ये 10th टर्म 19 आ गई है। इन सब के बीच में जो है वो 2 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो इस तरह के जब डिफरेंसेस आते हैं और सेम अगर वो डिफरेंस हो तो वो एक जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, वो अपने आप में एक पैटर्न होता है। एक तो चलिए ये हो गया जिसमें ये 2 हो। मान लीजिए मैं एक पैटर्न और बनाने लग जाऊं, 5, 12, 19, 26, 33, 40। देखिए 5 और 12 के बीच में 7 का डिफरेंस, 12 और 19 के बीच में 7 का डिफरेंस, 19, 26 के बीच में 7 का, 26, 33 के बीच में 7 का, 33 और 40 के बीच में 7 का। तो ये तो ठीक है। अभी तो हमें क्या है, ये 4, 5, 6 टर्म्स इस तरह से लिखी हैं, हम ऐड करते गए और चले गए। मान लीजिए मुझे इसी तरह के 7 के डिफरेंस के साथ 500th टर्म निकालनी हो, 500वीं टर्म अगर निकालनी हो तो मैं इसे कैसे 777 जोड़ता जाऊंगा और कब तक जोड़ूंगा। तो उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला डिज़ाइन कर दिया है। जैसे ये जो फर्स्ट पैटर्न इन्होंने लिया हुआ है, फर्स्ट 1, 3, 5, 7, 9, 11 वाला, उसके लिए इन्होंने फार्मूला बना दिया है 2n-1 का। अब 2n-1 में मैं आपको अगर वैल्यूज पुट करके दिखाऊं तो देखिए मैच करेंगी। मान लीजिए ये 10th वैल्यू है, 10th टर्म है और इसकी वैल्यू इन्होंने 19 दे रखी है। तो देखें क्या ये 19 सच है या नहीं। अगर मेरे को 10th निकालनी हो तो n की जगह में 10 फिल करूँगा। देखिए 2 इंटू में 10 और ये माइनस में 1, 2 इंटू 10 हो गया 20 और -1 यानी कि 19। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन हमको दी गई है ये बिल्कुल प्रूवन है। इसके द्वारा जो भी रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो हमें अब इसने ये बोला है कि इसी तरह की ये सीरीज हमको दे रखी है, ये पैटर्न्स नंबर्स के दे रखे हैं और उन सब के सामने ये जो एक्सप्रेशन है ये इनके फार्मूला है। फिर हमको सिर्फ ये बोला हुआ है कि भाई 5th टर्म बताइए, इसकी 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 इन सब पैटर्न की 5th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ कौन क्या क्या होंगी और 100th टर्म बताओ। तो हमें करना क्या है, n की जगह बस ये वैल्यूज पुट करते जाना है। जैसे ये वाली तो हमको पूरी दे ही रखी है, इसमें 100th टर्म बतानी है तो 2n-1 में n की जगह बस मैं 100 पुट कर दूंगा। देखिए 2n-1 में अगर मुझे 100 पुट करना हो तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 2n-1
अब 2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूँ n की जगह और -1 कर देता हूँ। 2 इंटू 100 200 हो गया और -1 यानी कि 199। तो बस यहाँ वैल्यू हमें फिल कर देनी है 199। क्लियर। नेक्स्ट में देखिए 3n+2 है, ये इसका फार्मूला है और इसमें ये फिफ्थ टर्म पूछ रहा है। फिफ्थ टर्म पूछ रहा है यानी कि n की जगह मुझे 5 फिल करना है। तो 3 इंटू 5 और +2, 3 इंटू 5 15 +2 यानी कि 17। फिफ्थ टर्म यानी कि मेरी जो होगी वो 17 होगी। और यहीं इसने 10th टर्म पूछ रखी है, तो देखिए 3 इंटू 10 +2, 3 इंटू 10 30 +2 यानी कि 32। ये 32 आ गया यहाँ। और अगर मुझे 100th पूछनी हो तो 3 इंटू 100 प्लस में 2 यानी कि 300 + 2 302 आ गया। तो 100th टर्म इस पैटर्न की वो होगी 302। ऐसे ही इस नेक्स्ट पैटर्न में देखिए 4n+1 ये एक्सप्रेशन दे रखी है इस पैटर्न के लिए। अब इसमें मुझे फिफ्थ टर्म बतानी है, तो n की जगह 5 पुट करूँगा। देखिए फॉर्मूला है मेरा 4n+1, n की जगह 5 पुट करना है। तो देखिए 4 इंटू 5 +1 यानी कि 4 इंटू 5 20 और +1 क्या बन गया 21। कि अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो उसमें फिफ्थ टर्म जो होगी वो 21 ही आएगी। उसके बाद इसी के अंदर 10th टर्म बतानी है, तो 10th के लिए 4 और n की जगह 10 और +1, 4 इंटू 10 यानी कि 40 +1 यानी कि 41। यहाँ पर 41 आ जाएगा। इसी के अंदर 100th टर्म बतानी है, तो ये हो गया 4 इंटू 100 +1, 4 इंटू 100 400 +1 यानी कि 401। यहाँ आ गई 401। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, नेक्स्ट पैटर्न के लिए एक्सप्रेशन दे दी 7 9 + 20। अब n की जगह मैं क्या फिल करता चलूँगा, ये वैल्यू जो मुझे फिफ्थ टर्म की निकाल के देनी है, तो यानी 5, 7 और n की जगह 5 और +20, 7 इंटू 5 35 +20 यानी कि 55। कि अगर इस पैटर्न से हम चलें तो फिफ्थ टर्म जो होगी वो 55 होगी। और 10th टर्म कितनी होगी वो भी इसके अंदर फिल करके देख लीजिए। 7 इंटू n की जगह 10 और +20, 7 इंटू 10 कितना हुआ 70 और +20 कितना हुआ 90। तो यहाँ पर आ जाएगी 90। और 100th टर्म अगर हमको निकालनी हो तो देखिए 7 इंटू 100 +20, 7 इंटू 100 700 +20 720। तो यहाँ आ जाएगा 720। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, इसके लिए हमको दे रखा है n² + 1, यानी कि अब जो भी n होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए तो देखिए n की जगह मुझे 5 लिखना होगा और 5 का हो गया है स्क्वायर और +1। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5 यानी कि 25, 25 और ये +1 अलग से है, तो ये हो गया 26। तो कहने का मतलब ये है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिफ्थ टर्म जो है वो 26 बनेगी। और इसी के अंदर मुझे 10th टर्म निकालनी हो तो देखिए 10 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है n का स्क्वायर +1, तो 10 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर होता है 100 और +1, 100 + 1 यानी कि 101, 101। बस 100th टर्म इसने खुद हमको निकाल करके दे ही रखी है। तो फ्रेंड देखिए इतना इजी सा ये क्वेश्चन था। हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में इस पैटर्न के जो है ना फॉर्मूले दे रखे हैं, उसी के अंदर जोन सी टर्म हमको निकालनी हो वो ही टर्म n की जगह आप पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये जो हमने टर्म्स फिल कर ली, अब मैं आपको 1 मिनट लगेगा इसमें आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप इसको देखिए
5 और 8 इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है। 11 और 14 में 3 का है, और 14 और 17 में भी 3 का है। तो यानी कि जो फार्मूला है ये बिल्कुल ठीक बनाया हुआ था, यहाँ पर 17 ही आना था। इसमें देख लीजिए 5 और 9 के बीच में 4, 9 और 13 के बीच में 4 का डिफरेंस, 13 और 17 के बीच में 4 का डिफरेंस, और 17 और 21 के बीच में भी 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही 27 और 34 के बीच में 7 का डिफरेंस, 34 41 के बीच में भी 7 का, 41 और 48 के बीच में भी 7 का डिफरेंस, और 48 और 55 के बीच में भी 7 का ही डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही इसमें 2 और 5 के बीच में 3 का, 5 और 10 के बीच में अब जो है 5 का हो गया, और 10 और 17 के बीच में 7 का, और 17 और 26 के बीच में 26 का। देखिए ये जो पैटर्न है फ्रेंड ये अलग है। ये मैं आपको देखो बता देता हूँ किस तरह का पैटर्न है। आप थोड़ा सा सरप्राइज होगे कि इस तरह के भी पैटर्न होते हैं। देखिए 2 और 5 के बीच में है 3 का डिफरेंस, 5 और 10 के बीच में है 5 का डिफरेंस, 10 और 17 के बीच में है 17 का, और 17 और 26 के बीच में है 9 का। तो देखिए ये भी एक पैटर्न है। कैसे? 3 और 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का, 7 और 9 के बीच में 2 का। लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस ये हैं, पहले में 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। यानी कि अब जो इसके नेक्स्ट होगा ना वो 11 होगा। यानी कि 26 से अगर अगला मेरे को फाइंड आउट करना होगा तो वो 37 होगा, और उससे अगला होगा तो उसमें 13 प्लस करने पड़ेंगे। तो यानी 37 में 13 प्लस करोगे तो 50 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न्स बन करके चले हुए हैं। ये हमको ये टेबल फिल करनी थी। ये हमने इन एक्सप्रेशंस के अंदर जोन सी टर्म निकालनी हो उसको n की जगह फीड किया और उसको सॉल्व कर दिया, वो उसकी हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.4 से। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।